ਪਿਆਰੇ ਦੋਸਤੋ, ਪਿਆਰ ਭਰੇ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ नजर आ रहे ने। दोस्तों की कुछ कह रहे ने, तुसी भी सुनो। हमारे प्यारे कार्यकर्ता, प्रेस के हमारे मित्रों, भाइयों और बहनों, पंजाब के युवाओं, आप सबका यहां बहुत बहुत स्वागत। दूर दूर से आप आए, इतनी गर्मी में आप आए, इसके लिए दिल से आपका धन्यवाद करता हूं। पंजाब का मूड कैसा है? मूड कैसा है आपका? आप जानते हो कि आप लोग देश का मूड बनाते हो। भाइयों और बहनों, ये जो लड़ाई चल रही है, ये मामूली चुनाव नहीं है। ये आजादी के पहली बार ये दूसरे तरीके का चुनाव है, क्योंकि इस चुनाव में नरेंद्र मोदी जी और बीजेपी के सीनियर नेता संविधान पर आक्रमण कर रहे हैं। पहली बार इंडिपेंडेंट हिंदुस्तान के इतिहास में उनकी पार्टी के नेताओं ने खुलकर कहा है कि अगर हम चुनाव जीत गए तो हम इस संविधान को बदल देंगे, रद्द कर देंगे, खत्म कर देंगे, फेंक देंगे। अब इसका मतलब समझिए, लोग सोचते हैं कि यह संविधान 70-80 साल पुरानी किताब है। वो सही है, मगर इस संविधान के अंदर जो सोच है वो 70-80 साल पुरानी सोच नहीं है। वो हजारों साल पुरानी सोच है। मैं अमृतसर में हूं। अगर आप गुरु नानक जी की सोच को देखें और समझें तो आपको पता लगेगा कि इस संविधान में गुरु नानक जी की सोच है। और मैं उससे आगे जाता हूं कि इस संविधान की जो नींव है, इस संविधान की जो नींव है वो गुरु नानक जी ने रखी थी, उनकी सोच ने रखी थी। और सिर्फ गुरु नानक जी ने नहीं, ऐसे हिंदुस्तान में अलग अलग महापुरुषों ने वही सोच देश के सामने रखी थी। चाहे वो बुद्धा हो, बुद्ध भगवान हो, नारायण गुरु जी हो, बसवना जी हो, इन सब की सोच इस किताब में है। और आज बीजेपी के लोग सामने आके कह रहे हैं कि हम गुरु नानक जी की सोच पर आक्रमण करेंगे और उसको हम खत्म कर देंगे। उस सोच का रिप्रेजेंटेशन मॉडर्न हिंदुस्तान में गुरु नानक जी की सोच का यही रिप्रेजेंटेशन है। गुरु नानक जी ने कहा था कि सब लोग समान हैं, सबकी इज्जत होनी चाहिए, सबका आदर होना चाहिए, सबके साथ मोहब्बत होनी चाहिए। ये कॉन्स्टिट्यूशन भी वही कहता है। तो चुनाव दो विचारधाराओं के बीच में है। एक तरफ नरेंद्र मोदी जी और बीजेपी के लोग जो इसको खत्म करना चाहते हैं, और दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी जो संविधान की रक्षा कर रही है। कांग्रेस पार्टी देश की जनता के साथ, अंबेडकर जी के साथ ये कॉन्स्टिट्यूशन लाई थी। तो अगर बीजेपी इस पर आक्रमण कर रही है तो वो अंबेडकर जी की सोच पर भी आक्रमण कर रही है।
भाइयों और बहनों, आप देश में किसानों की हालत जानते हो।